अगला पढ़ रहे थे मैं सुरेश क्षेत्र मिट्टी। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी मैन सुरेश की क्लास है। इसे बोलते हैं क्षेत्र मिति। ठीक है, मतलब जितने भी एरिया हैं आपके, पेरीमीटर है, वॉल्यूम है, सब इसमें आते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो हमने 2D कर रहे थे हम, और हमें रहेगा था उसमें ट्राइएंगल का। ठीक है, सबसे पहले लिखो कौन सी ट्राइएंगल, स्केल विसंबाहु त्रिभुज। कौन सी होती है विसंबाहु त्रिभुज? विसंबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती, सबका परिमाप अलग अलग होता है। ठीक है, और ये हाइट इसकी, इसको मान लो ए बी और सी। ठीक है, ये है विसंबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी। इसके एरिया का फॉर्मूला, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, जो सबको आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है इसके एरिया का फॉर्मूला आपके विसंबाहु त्रिभुज की जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर ट्राइएंगल, अगर कोई इंग्लिश वाला है तो। अगर आपको ये फॉर्मूला था तो एक और फॉर्मूला लगता है इसमें, उसे बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला और लगता है इसमें हीरोन्स फॉर्मूला, इसमें मतलब एस इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। ठीक है, जो एस होता है वो होता है सेमी पैरामीटर बोलते हैं इसे, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, ये दो फॉर्मूला लगते हैं इसमें, पहला एरिया का, दूसरा लगता है ये। अगर आपको ये याद है तो आप इससे निकाल दो, अगर ये नहीं आ रहा तो इससे कर लो आप। ठीक है, दो फॉर्मूले लगते हैं इसमें। और जो इसका परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये होता है इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर होता है ये बाहर वाला परिमाप, मतलब जो बाहर की भुजाओं की लंबाई है, बस इतनी ये चीज होगी पेरीमीटर। जो आपका एरिया होता है वो कितना, मतलब ये अंदर वाली जगह है ये कितनी है, ये इसका एरिया होता है। ये होगी आपके पास विसंबाहु त्रिभुज। उसके बाद एक नंबर 2 स्वयं द्विबाहु त्रिभुज, मतलब वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और बी होगी, यानी ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, दो भुजाएं बराबर होगी आपके पास, इनका माप कुछ भी हो सकता है जितना दिया होगा। ठीक है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया बी अपॉन 4। ठीक है, मल्टीप्लाई अंडर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास द्विबाहु त्रिभुज आएगी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, फिर एक भुजा अलग होती है। और इसका पेरीमीटर, परिमाप, अब दो भुजाओं का माप एक है तो 2a प्लस बी। परिमाप होता है ये बाहर वाली चीज, ये वाली चीज, इसे ये वाली।
और इसमें आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे मेंसुरेशन में, ज्यादा नहीं, इससे 2 ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको मैथ के 15 या 20 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 2 इसके जरूर आएंगे, ठीक है, 2 या 1 मेंसुरेशन। और उसमें बेसिकली आपको या तो वॉल्यूम के आते हैं, ठीक है, कितना वॉल्यूम होगा, या एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कोई स्फीयर होगा उसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाएंगे तो उसकी हाइट बताएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। और कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है इसमें, आपको फॉर्मूले याद करना। लिख दे सबने। अब आगे तीसरी ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब जैसे ये है, ये A होगी, ये B होगी, ये C, मतलब तीनों साइड इसकी बराबर होगी, ठीक है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला √3/4 A², ठीक है। और इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर तो इजी होता है सबका, बस साइड ही प्लस करनी है आपने। 3 मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C। चार टाइप की त्रिभुज आपसे पूछ जाती है, 3 और चौथी आपके पास समकोण त्रिभुज, जो जिसमें 90 डिग्री एंगल बनता है। मतलब जिसमें 90 डिग्री का कोण होगा। होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज और ये होता है परपेंडिकुलर। और इसका एरिया भी वही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको एच मान लो आप, उसको नाम है इनके, हाँ नाम है तो हाइपोटेन्यूज पर नाम है इसका, की मतलब हाँ जी फॉर्मूला तो एरिया में थोड़ी सारी चीजें आती है, वो आती है पेरीमीटर में सारी चीजें, ठीक है। और जो पेरीमीटर होता है आपके पास होगा हाइपोटेन्यूज प्लस बेस प्लस पेरीमीटर, और तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे तब आ जाएगा आपके पास पेरीमीटर।
अब देखेंगे हम 3D में, ठीक है, 3 डायमेंशन में। सबसे पहले क्या होता है 3D में? क्यूब, इसे बोलते हैं घन। ये आपके पास क्यूब, कितनी साइड होती है क्यूब में? 6। कितने एंगल बनते हैं? किसने नहीं देखा है क्यूब? देखा सबने? देखा है कि नहीं देखा है? सबसे पहले लिखो इसका एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब टोटल एरिया 4 हो, जितने भी 6 साइड है उसका होता है 6a²। इसकी साइड का माप है a, और इसकी 4 साइड, सारी की सारी साइड बराबर होती है, a 6 की 6 साइड एक दूसरे के बराबर होती है। इसमें होता है क्यूब आपके पास, और इसका टोटल एरिया होता है आपके पास 6a², और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जो ये ऊपर वाली जगह होगी ये आपके पास खाली होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और इस नीचे वाली जगह पे खाली होगी, ये खोखली होगी ऊपर और नीचे से, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मतलब ये खाली होगी, समझ गए आप? तो इसका फॉर्मूला होता है 4a², मतलब यहाँ ऊपर और नीचे कुछ नहीं होगा, पूरा बंद नहीं होगा है, ठीक है, ऊपर और नीचे से खाली होगा, खोखला होगा, अंदर ऊपर और नीचे 4 साइड होगी उसकी उस टाइम, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है 4a²। तो उसके बाद आ गया आपके पास वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है a क्यूब। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितनी सामान आ सकता है, कितनी चीजें आ सकती है। और एक होता है इसमें डायगोनल, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक, यहां से यहां तक, ठीक है। तो डायगोनल बोलते हैं विकर्ण। डायगोनल का होता है आपके पास √3a। अगर आपके पास डायगोनल दिया है, डायगोनल निकालने के लिए या डायगोनल से निकालने के लिए, ये डायगोनल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला, जैसे आपके पास कई क्वेश्चन होंगे जिसमें डायगोनल दिया होगा आपके पास, तो आप उससे एरिया पूछेंगे, आप उससे आप एरिया निकाल दोगे। तो वहां पे भी एरिया आपको पता होना चाहिए, टोटल पूछा है कि कर्व सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है। और अगला है आपके पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हो गया आपके पास घनाभ, ठीक है। तो आपके पास क्यूबॉइड यानी घनाभ। ईंट तो देखिए सबने, वही होता है आपके पास क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये होगी इसकी लेंथ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक होगी इसकी ब्रेड्थ, और ये होगी ऊपर को हाइट। जैसे मान लो ये है आपके पास, ये भी एक क्यूबॉइड ही है आपके पास, ठीक है। अब यहां से यहां तक देखो तो ये इसकी लेंथ होगी, ठीक है, यहां से ऊपर को हाइट होगी इसकी जितनी भी, और ये इसकी ब्रेड्थ होगी, चौड़ाई इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो इसका क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल, टोटल सरफेस। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, किसको घनाभ बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया को बोलते हैं वृत्त क्षेत्रफल, वृत्त।
वक्र वक्र या वृक्क, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब कहीं 2 पॉइंट से ये खाली होगा आपके पास, मतलब पूरा भरा नहीं होगा, 20 से खोखला होगा ये। और इसका होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बाकी आपके पास इसके बाद इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, तो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। और इसका विकर्ण मतलब इसका डायगोनल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ऐसे देखना, अब आप इसको डायगोनल लेना होगा, मतलब ये है आपके पास, तो यहाँ से यहाँ ये वाली चीज इसको बोलते हैं डायगोनलिटी। डायगोनल होता है आपके पास √L² प्लस B² प्लस H²। फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, जो पहले भी कराए हो, याद है आपको। क्या था स्क्वायर का आइडिया? क्या होता है बोलोगे सर? भुजा गुना भुजा। कर लिया? दूसरी चीज आपके पास सिलेंडर, हिंदी में बोलते हैं इसे बेलन। सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ देखो आप सिलेंडर में ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे नीचे सर्कल बन रहा है जिसकी रेडियस होगी r और यहाँ से यहाँ तक हाइट होगी h, ठीक है। सिलेंडर में ऊपर नीचे 2 सर्कल ही बनते हैं आपके पास, ठीक है। तो जो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, पृष्ठ होगा 2πr/h, और जो पाई होता है इसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.2, ठीक है। और जो आपके पास पाई है एक इरेशनल नंबर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो पिछली बार एचपी पुलिस के टेस्ट में, हाँ, इरेशनल नंबर है आपके पास पाई। सीधा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। एक पाई था वहां पे, एक p/q था, और 2 और थे 0.2 थोड़ा ऐसे ऑप्शन थे, तो उसका आंसर पाई है, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल,
पाई आर और आर प्लस एच, ये नीचे वाला भी हो जाएगा वक्र पृष्ठ का मतलब वही जो नीचे से सर्कल है दोनों ये निकाल दिए, मतलब खोखला है आपका स्क्रीन का, ठीक है, वो मतलब वो वक्र पृष्ठ का कर्व सरफेस एरिया का। और टोटल का होगा कि वो भी आपने लगा दिए, पूरा बंद कर दिया, जैसे कैन होती है आपके पास। और इसका वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बात याद रखना कि पाई आपके पास एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, आएगा क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर उसके बाद आगे आपके पास शंकु कोण का मतलब शंकु, ठीक है। अब जो कोण होता है उसके नीचे भी एक सर्कल होता है आपके अंदर, ठीक है, यानी इसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्र है। जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपके पास पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर और एल, एल लिखते हैं एक्चुअली नहीं यार चाहिए ये वाले से एल आपके पास इंग्लिश में बोलते हैं जो स्लैंट टाइप है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब अब आप इस नीचे सर्कल को भी काउंट करोगे इसमें, ठीक है, तो ऐसा पाई आर इंटू आर प्लस, और जो इसका वॉल्यूम होता है आयतन, वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। कब बोल रहा है टेस्ट वहां पे कब बेटा परसों और खाना लिख लिया। उसके बाद आ गया आपके पास स्फीयर गोला, ये हो गया आपके पास गोला, मतलब सर्कल ही होता है पर अंदर से पूरा भरा हुआ होता है, खाली नहीं होता, ये चीज भरी होगी आपके पास में। जैसे आपने बॉल देखी है घर में, वो आपके पास स्फीयर, ठीक है, जो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके अंदर भी रेडियस होगी बीच में, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, और जो आयतन है वॉल्यूम, फोर अपॉन 3 पाई आर
क्यूब। उसके बाद आ गया आपके पास हेमिस्फीयर। इसका वक्र इसका नहीं होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले में तू कहां से खाली करेगा, उसमें और नहीं बढ़ जाएगा कुछ। बॉल है तेरे पास मान, उसको तू ऊपर से काट नीचे से काट रह जाएगा स्फीयर। अगला है हेमिस्फीयर।